वैदिक ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा राज है जो सदियों से ग्रंथों में छिपा हुआ है। एक चार्ट के अंदर एक और चार्ट। आज हम उसी गहरे राज से पर्दा उठाने वाले हैं। अच्छा, जब भी ज्योतिष की बात होती है तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? जन्म कुंडली, है ना? पर क्या ये कुंडली ही सब कुछ बता देती है? या फिर ये बस एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत है? एक ऐसा दरवाजा जो ज्योतिष की असली गहराइयों की तरफ खुलता है? चलिए आज उस दरवाजे को खोल कर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, राशि चक्र से परे। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जन्म कुंडली जो दिखाती है वो पूरी तस्वीर क्यों नहीं है। जरा सोचिए, आपकी जन्म कुंडली एक दुनिया के नक्शे की तरह है। ये आपको ग्रहों की एक मोटी मोटी बड़ी सी तस्वीर दिखाती है। मतलब वो नक्शा आपको बड़े बड़े महाद्वीप तो दिखा देगा, लेकिन उन महाद्वीपों के अंदर बसे शहर, गलियां या घर वो सब नजर नहीं आएंगे। ये बस एक ऊपर ऊपर का व्यू है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम इस नक्शे पर जूम इन कर पाएं? क्या होगा अगर हमारे पास उन छिपे हुए शहरों और गलियों को देखने का कोई तरीका हो? और यही जूम इन करने का तरीका हमें ले आता है हमारे दूसरे हिस्से पर, 16 छिपी हुई परतें। चलिए उस प्राचीन तकनीक को समझते हैं जो हमें उस नक्शे को गहराई से देखने की ताकत देती है। इस तकनीक का नाम है वर्ग। वर्ग का सीधा सा मतलब है हिस्सा या विभाजन। ये किसी भी राशि को और भी छोटे और भी स्पेसिफिक हिस्सों में बांटने का एक जरिया है, जहां हर छोटा हिस्सा जिंदगी के एक खास पहलू को दिखाता है। असल में ये किसी के भाग्य को, उसकी डेस्टिनी को एक हाई डेफिनेशन में देखने जैसा है। समझिए, जैसे कोई धुंधली तस्वीर अचानक से बिल्कुल साफ हो जाए। तो सवाल ये है कि ऐसे कितने विभाजन या वर्ग होते हैं? प्राचीन ग्रंथों में महान ऋषि पराशर ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने मुख्य रूप से 16 तरह के वर्गों का जिक्र किया है। जैसा कि बृहत पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है, जिन 16 वर्गों का वर्णन लोक पितामह ब्रह्मा ने किया है, मैं उन्हें तुम्हें सुनाता हूँ, उन्हें सुनो। ये शब्द ही बताते हैं कि ये ज्ञान कितना प्राचीन और जरूरी है। अब हम तीसरे हिस्से में कुछ सबसे जरूरी डिवीजनों पर रोशनी डालेंगे। जाहिर है, हम सभी 16 को तो नहीं देख सकते, पर कुछ खास उदाहरणों से ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हर वर्ग समझे जिंदगी के एक अलग एरिया का स्पेशलिस्ट है, एक अलग नक्शा। जैसे होरा चार्ट यानी D2 ये सिर्फ धन दौलत को देखता है, वहीं दशमांश या D10 पूरी तरह से हमारे करियर और सक्सेस पर फोकस करता है। और शायद सबसे जरूरी नवमांश D9 जो हमारे जीवन साथी और हमारे अंदर के सच की गहराई में जाता है। हर विभाजन एक नई परत खोलता है। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि हर वर्ग अपने आप में एक अनोखा चार्ट है। ये हमारी मेन कुंडली के अंदर छिपी हुई जानकारी की एक परत है जो जिंदगी के एक खास हिस्से के लिए ही बनी है। ठीक है, इतनी सारी परतें हैं, लेकिन इसका असल इस्तेमाल क्या है? यही हम देखेंगे अपने चौथे हिस्से में। किसी ग्रह की असली ताकत को कैसे नापा जाए। मान लीजिए किसी की मेन कुंडली में कोई ग्रह बहुत बहुत मजबूत दिख रहा है, लेकिन क्या वह सच में उतना ही ताकतवर है जितना वो दिख रहा है? इसका असली जवाब हमें वर्गों के एनालिसिस से मिलता है। प्राचीन ग्रंथों ने ग्रहों की ताकत को नापने का एक पूरा सिस्टम बनाया है। कोई ग्रह जितने ज्यादा अच्छे वर्गों में बैठा हो, उसे उतना ही ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जैसे पारिजात या उत्तम। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये ताकत के अलग अलग लेवल हैं। तो एक ज्योतिषी सिर्फ मेन चार्ट देखकर नहीं रुकता। प्रक्रिया ऐसी होती है, पहले मेन चार्ट में ग्रह को देखो, फिर उसे कई वर्ग चार्ट्स में क्रॉस चेक करो, फिर गिनो कि वो कितनी जगहों पर अच्छा बैठा है, और तब जाकर उस ग्रह के फल देने की असली क्षमता का पता चलता है। नियम बड़ा सीधा है। किसी ग्रह के पास जितने ज्यादा अच्छे वर्ग प्लेसमेंट होंगे, असल जिंदगी में उसका असर उतना ही ताकतवर और फायदेमंद होगा। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें एक साथ कैसे जुड़ती हैं। इसे हम कह सकते हैं चार्ट के भीतर का चार्ट। इसे ऐसे समझिए, अगर मेन चार्ट एक 2D फोटो है तो वर्ग चार्ट्स एक 3D होलोग्राम है। अगर मेन चार्ट कहानी की सिर्फ एक आउटलाइन है तो वर्ग चार्ट्स उसके अंदर के सारे छोटे बड़े डिटेल्स हैं। और अगर मेन चार्ट एक कहानी है तो वर्ग चार्ट्स जिंदगी के अलग अलग चैप्टर्स की पूरी किताब हैं।
जैसा कि बृहत पराशर होरा शास्त्र कहता है, शुभ वर्गों से जुड़े ग्रह शुभ फल देते हैं और जो ग्रह क्रूर वर्गों से जुड़ जाएं, वो शुभ फलों को भी नष्ट कर देते हैं। ये लाइन इस पूरी तकनीक की अहमियत को साफ कर देती है। तो ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि समय का सिर्फ एक लम्हा अपने अंदर सच में कितनी कहानियां, कितनी परतें छिपाए हो सकता है।